दिशा समिति की बैठक एक संवैधानिक गर्ममय और विकास से जुड़ा मंच है, न कि राजनीतिक नौटंकी या अराजकता फैलाने का अखाड़ा। डूंगरपुर कलेक्टर सभागार में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आयोजित दिशा समिति की बैठक एक संवैधानिक गर्ममय और विकास से जुड़ा मंच है, न कि राजनीतिक नौटंकी या अराजकता फैलाने का अखाड़ा। इस बैठक में राजकुमार रोत और उमेश डामोर द्वारा माननीय सांसद मन्ना लालजी रावत के साथ किया गया अमर्यादित व्यवहार निंदनीय है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की पूर्णतः विरुद्ध है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कृत्य का कड़े शब्दों में विरोध करता है। भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी द्वारा जारी वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना और उसी आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए बीएपी कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देना बीएपी की राजनीतिक हताशा और कुंठा को दर्शाता है। जब जनहित और विकास के मुद्दों पर बोलने की क्षमता नहीं होती, तब भ्रम फैलाने वाले वीडियो ड्रामेबाजी ही राजनीति का साधन बन जाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रकार की विभाजनकारी और भ्रामक राजनीति का घोर विरोध करता है। लोकतंत्र में असहमति के नाम पर अराजकता फैलाना है और संवैधानिक बैठकों को बाधित करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बांसवाड़ा अपने जिलाध्यक्ष के साथ मजबूती से खड़ा है और सत्य, संविधान व लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जनता के हितों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। राम राम जय गुरु। जिस प्रकार से 2 दिन में जो सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो विषय चल रहा है, डूंगरपुर जिले की दिशा की बैठक में जिस प्रकार से हमारे उदयपुर के सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत के प्रति जो हरकत उस दिशा की बैठक में हुई है, वो आप और हम सब के सामने है। उस बैठक में हमारे सांसद महोदय जी ने हमारे भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उस विषय पे बात कर रहे थे और यहाँ के जो सांसद है राजकुमार जी रोत एवं आसपुर विधायक उमेश जी डामोर ने जिस प्रकार से उनके साथ में हाथापाई करने की स्थिति और उनके साथ अभद्र भाषा में उन्होंने प्रयोग किया, जिस प्रकार से उस दिशा की बैठक में यही होता है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर परिवार तक पहुंची कि नहीं पहुंची उस विषय पे बातचीत होती है, लेकिन वह बात नहीं होकर के उन्होंने उस दिशा की बैठक में जो बातें कही है वह अशोभनीय है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे बांसवाड़ा जिले के बाप पार्टी के नेताओं ने कल हमारे कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी ने जिस विषय पे जो वक्तव्य दिया है उसका समर्थन करता हूं और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने आदिवासी समाज को ना कोई गाली या नक्सलवाद या अलगाववाद जैसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस प्रकार से सर्वप्रथम आदिवासी परिवार बना और इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया बीटीपी, और बीटीपी दल बनाने के बाद ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उनकी ही पार्टी में उस पार्टी का जो एक राजनीतिक संविधान होता है उसके मुताबिक वह पार्टी में एक ही बार चुनाव लड़ सकते थे, उस ऐसा नियम बना हुआ था। तो उन्होंने जिस प्रकार से उस नॉन्स में नियम में नहीं आ रहे थे और दूसरी पार्टी इस इलाके में बाप पार्टी बनाई और बाप पार्टी बनने के बाद आप और हम सब देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र का जो विकास है वो विकास कहीं न कहीं उसकी गति रुकी है। मित्रों, आदिवासी समाज का बाप पार्टी ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। हम जैसे लोग, युवा लोग जो है, हमने इस आदिवासी समाज के लिए, आरक्षण के लिए, आदिवासी समाज के अंदर कैसे सुधार हो, कैसे नशा मुक्ति होए, युवा हमारा किस प्रकार से आगे बढ़े, उस विषय को लेकर के हमने पूर्व की सरकार में हमने मांग उठाई और हम एक महीना जेल रह करके आए समाज के लिए। ये हम समाज के लिए हम कर रहे हैं और आज बाप पार्टी के लोग और नेता ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को गाली दी,
नहीं, ये गाली नहीं, ये बाप पार्टी के लोग जो हैं, आदरणीय सांसद, उनके जो एमएलए हैं, ये निश्चित रूप से इस इलाके को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा कर के ट्रेनिंग ले करके और इस इलाके में आकर के हमारे क्षेत्र के लोगों को, हमारे युवाओं को एक भड़काने का काम, बरगलाने का काम, दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। इसका मैं जोरदार उनका विरोध करता हूं और हमारे माननीय पार्टी के जिला अध्यक्ष पूंजीलाल जी गायरी के व्यक्तित्व का मैं समर्थन करता हूं। जय भारत, राम राम, जय गुरु।